तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम टाइम टेबल फॉर एसएसटी, यानी कि एग्ज़ाम टाइम पर आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे आपको फॉलो करना है अपना रूटीन जब आपके एग्ज़ाम्स चलते होंगे तब। तो फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम जो है 2 मार्च को है साइंस का, तो आप 2 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम देकर जैसे आओगे तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम एग्ज़ाम सेंटर हैव रेस्ट टिल 6 PM, यानी कि 6 बजे तक सो जाओ, रेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद 6 बजे उठने के बाद क्या करना है आपको स्टार्ट करनी है अपनी स्टडी, यानी कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है आपको 11 PM तक। इनसे क्यों शुरू करना है, क्योंकि ये सबसे इजी सब्जेक्ट होता है एसएसटी का, तो आप इसको पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट पे जाओ, ठीक है। अब आपका क्या है, आप 7 मार्च को आपका एसएसटी का एग्जाम होगा, 5 डेज का टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। इन 5 डेज में आपको क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है 6 बजे, आपको सो कर उठ जाना है। चाहो तो थोड़ा लेट भी उठ सकते हो, लेकिन क्योंकि एग्जाम्स है तो जल्दी उठने की कोशिश करेंगे ताकि आप सारे काम कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद आपको क्या करनी है, पहले आपको सारे काम कंप्लीट करने हैं, अपने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद जितने भी आपके काम हैं आपको 2 PM तक हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद जब 2 PM तक हिस्ट्री पढ़ लो, लगातार पढ़ने के बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना है, और 1 घंटे की रेस्ट के बाद आपको स्टार्ट करनी है ज्योग्राफी, जो कि आपको पढ़नी है 7 PM तक। कितना भी टाइम हो सकता है, बीच में और भी आपको काम हो सकते हैं, हो सकता है आपको खाना खाना हो सकता है आपको फ्रेश होना हो, कहीं भी जाना हो, तो आप उसी में ही एडजस्ट करेंगे। बट ध्यान देंगे ये 7 PM तक आपको दूसरा कोई सी भी इसकी सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है सिवाय ज्योग्राफी के, ठीक है, उसको ही करते जाना। उसके बाद है नेक्स्ट, जो कि है 30 मिनट का आपको ब्रेक लेना है इसी बीच में। आफ्टर ज्योग्राफी 30 मिनट का ब्रेक लेना है, ब्रेक के अंदर कुछ भी कर सकते हो, जो आपका वर्क है उनको कर सकते हो। उसके बाद है आपकी मैप प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके बाद आपको 1.5 आवर्स आपकी मैप प्रैक्टिस होगी। कोई भी एटलस लो, मैप प्रैक्टिस करो, या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखो और मैप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 5 डेज में आपको यही सब करना है। उसके बाद डिफ़िकल्ट चैप्टर्स थे, आपको उसको एक बार और करना है, ठीक है, बार बार करना है, क्योंकि डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपके थोड़े वीक होंगे, उनको बार बार करना है। शुरुआत करी इजी चैप्टर से, लेकिन एंड करना है आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद आपको सो जाना है कितने बजे, आपको 11 PM पर सो जाना है, ताकि आप सुबह उठ पाओ। एग्ज़ाम डे की बात कर रहा हूँ, सुबह एग्ज़ाम डे पर आप उठ पाओ 5:30 तक, और आप हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स याद करेंगे 1 घंटे के अंदर। क्यों करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डेट का रेफरेंस देना पड़ता है ताकि आप भूल ना जाओ। इसलिए याद से हिस्ट्री के लिए आप ये इसलिए याद से हिस्ट्री के लिए इसलिए याद से हिस्ट्री के लिए उनकी डेट्स एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं लास्ट डे की, बट आपको क्या करना है, पूरे 5 डेज यही फॉलो करना है कि सुबह 6 बजे उठना है, हिस्ट्री पढ़नी है 2 बजे तक, फिर रेस्ट लेना है, फिर ज्योग्राफी पढ़नी है 7 बजे तक, फिर मैप प्रैक्टिस करनी है, और रात के टाइम में आपको क्या करना है, आपको सेम जो आपको समझाया मैंने कि आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रात के टाइम में करनी है, जितनी देर तक आप कर सकते हो। इस तरीके से आप एग्ज़ाम टाइम पर एसएसटी कर पाओगे, और अपने एग्ज़ाम टाइम पे आप साइंस और एसएसटी के बीच में अच्छे से इन 5 दिन के अंदर प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। इसी के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ आपके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी, जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की या पॉलिटिकल साइंस की, या फिर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, या फिर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। इन सब में आपको सबके एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, और चेक करना है कि मैप में कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको ज़रूर कर लेना, ठीक है। बट ये टाइम आपको बताया है कि इस टाइम पर आपको ये सब्जेक्ट करना है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।